नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। 9 साल पहले क्लिनिक से नवजात बच्चों का अपहरण करने वाले 7 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 बच्चों को भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मनीष खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ इकाई इंदौर को नवजात बच्चों को जन्म के पश्चात अस्पताल से उसकी मां से अलग कर अस्पताल स्टाफ द्वारा अन्य निह संतान दंपतियों को देने के संबंध में चाइल्ड लाइन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच 2 टीमों द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान लीलाबाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पहले यश मैटरनिटी क्लिनिक स्कीम नंबर 51 में काम करती थी। लीलाबाई ने पूछताछ में बताया कि 2011 में उसकी बहन पुष्पा श्रीवास व पुष्पा के पति प्रभुदयाल श्रीवास के माध्यम से यश क्लिनिक से 1 दिन का नवजात शिशु देवास निवासी शिरीष व उनकी पत्नी सुधा को दे दिया गया था। उसको गोद लेने का कोई कागजात तैयार नहीं, जिस पर कार्यवाही करते हुए देवास में शिरीष एवं सुधा से पूछताछ करने पर शिरीष व सुधा ने उसे यश क्लिनिक से गोद लेना बताया, परंतु उनके पास गोद लिए जाने संबंधी कोई भी अनुमति व दस्तावेज होना नहीं पाया गया। जांच में लीलाबाई, शिरीष इंदुलकर, सुधा इंदुलकर, पुष्पा श्रीवास एवं प्रभुदयाल श्रीवास एवं अन्य द्वारा नवजात शिशु का यश क्लिनिक से अपहरण किया गया, जिस पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लीलाबाई से पूछताछ में उसके द्वारा एक अन्य बच्चे को यश क्लिनिक से ही रतलाम निवासी उसकी समधन व समधी को देना बताया, जिस पर से निरीक्षक एम एस सैयद नेतृत्व में निरीक्षक श्रीकांत जोशी एवं स्टाफ की टीम ने चाइल्ड लाइन स्टाफ के साथ रतलाम जाकर बालक आयु 13 वर्ष को अजय कुमार एवं स्वर्णलता के पास होना पाया। कार्यवाही करते हुए एसटीएफ ने अजय कुमार और स्वर्णलता को भी गिरफ्तार किया है। उक्त प्रकरण में बरामद दोनों बच्चों को जन्म देने वाली मां के संबंध में तलाश की जा रही है। सर, एक गिरोह पकड़ा है जो बच्चे चोरी खरीद करता था। क्या इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और क्या अब तक जानकारी सामने आई है? एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। एक हमको सूचना प्राप्त हुई थी चाइल्ड हेल्पलाइन से, आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जांच हेतु। उसके जांच के तारतम्य में जो इकाई द्वारा देवास में दबिश दी गई थी और एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। और जो इंदौर में एक जो दाई संबंध में एक आरोपी पकड़ी गई है, उससे फिर पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पे रतलाम से भी एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। कुल करीब जो पूरी पूछताछ के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया कि एक 51 नंबर में एक क्लिनिक था जिससे ये दोनों बच्चे लिए गए थे और अवैधानिक रूप से इनको 2 परिवारों को दिए गए थे और जिन परिवार के सदस्यों ने इनको लिया है और जो बीच में दाई जिसने ले जा करके बच्चों को हैंडओवर कराया है, ऐसे कुल 7 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों को विधिवत माननीय जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और संबंधित उनको जो चाइल्ड केयर होम है वहाँ भेजा गया है। और इनसे आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कहीं इनके द्वारा कोई अन्य घटना कारित की गई है। इनके विरुद्ध 2 पृथक अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इसमें विवेचना जारी है। सर, बच्चा खरीदने वाले कौन लोग हैं और क्या करते हैं? ये अभी विवेचना में ये स्थिति क्लियर होगी। अभी जो जानकारी मिली है कि जो देवास का परिवार है उसमें जो व्यक्ति आए हैं उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया है कि वो नगर निगम में जो एमटी शाखा में काम करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, जिसकी वहाँ से पुष्टि की जा रही है। और इसी प्रकार जो रतलाम का परिवार है उसमें जो व्यक्ति हैं उनका एमपीबी में रिटायर्ड एई होना बताया है और संबंधित जो नगर निगम और अधिकारियों की जो जानकारी है और जो इनकी पृष्ठभूमि है, इस सब की विवेचना में सघनता से जांच की जा रही है। सर, इसमें इस पूरे मामले में देवास, इंदौर के अलावा ग्वालियर का भी नाम जुड़ना बताया जा रहा है कि ये जो ये रैकेट था कई जिलों में इसका वो था। ये जो मूल शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें उल्लेख है कि जो देवास के आरोपी हैं इन्होंने पूर्व में कभी मल्हारगढ़ में ऐसा कुछ उसमें लिखा था, मल्हारगंज में कोई घटना कारित की थी। उस संबंध में विवेचना में अभी जानकारी एकत्र की जा रही है। सर, गिरोह ने कितने हॉस्पिटल का नाम बताया कि ऐसा कुछ पता चला? अभी तो इन्होंने एक ही अस्पताल का नाम बताया है इंदौर में, और वो 51 नंबर का एक कोई अस्पताल क्लिनिक उन्होंने बताया है। उस संबंध में और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। वर्तमान में वो अस्पताल बंद होना बताया है, पर हम उसकी जानकारी निकाल रहे हैं और उसमें बारीकी से जांच की जाएगी।
देखिए, जो आरोपी हैं उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा और इनसे जो पूरी इनके बारे में गोपनीय रूप से और विवेचना में विधिवत पूछताछ के आधार पे जानकारियां संकलित की जा रही है और सभी बिंदुओं पे बारीकी से जांच की जाएगी। सर, इसमें देवास के नर्सिंग होम का नाम आया जिसमें बता रहे हैं कि जो डॉक्टर दंपत्ति थे दोनों की मौत हो गई है। ये देवास के नहीं है, इंदौर के जो 51 नंबर की जो अस्पताल का नाम आया है उसके दंपत्ति की वर्ष 2013 में एक एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी और उनके एक पुत्र तीनों की मृत्यु होने की ये जानकारी आई है प्रकाश में और उसको पुष्टि कर रहे हैं। जो तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट्स में भी डला हुआ है कि उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, तो ये बात तो सही है। सर, पूछताछ में क्या सामने आया सर? बच्चा कितने में खरीदा था और क्या आरोपी बनाया जाएगा समझाएं? वर्तमान में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी वो इन बातों को के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनको विधिवत पुलिस रिमांड में लेके और उनसे बारीकी से पूछताछ की जाएगी और ये तथ्य क्लियर किया जाएगा कि वास्तव में उन्होंने कितना क्या पैसा अगर दिया है और कितने में उनको खरीदा है, इस बारे में पुष्टि की जाएगी और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पूर्व सहयोगितागंज थाने के बाहर एक बच्चा मिला था, उससे कुछ लिंक मिला? वर्तमान में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी आरोपियों से अन्य जो मामले हैं जिनमें भी अस्पताल से जुड़े घटनाक्रम है या अन्य घटनाक्रम है, उन सब के संबंध में पूछताछ किया जाएगा। दाई का रोल ये था कि ये जो दाई है वो अस्पताल में जाकर के और जो डॉक्टरनी थे उधर वो मालिश और अन्य कार्य से जाती थी। इनका लगातार संपर्क था। जो देवास का परिवार है वो इनके रिश्तेदार हैं, इसी तरह रतलाम वाले भी इनके रिश्तेदार हैं। तो जो कुछ आरोपी हैं दोनों स्थान पे इनके रिश्तेदार हैं, तो इनके थ्रू उन परिवारों को जिनको बच्चों की आवश्यकता थी ये जानकारी पहुंची कि साहब यहाँ अस्पताल से मिल सकता है। उस आधार पे दाई का रोल है। उन्हीं ने अस्पताल से मिलवा करके वो बच्चे को इन परिवारों को दिया है और गैर कानूनी रूप से दिया है और बाकी पृष्ठभूमि जो है इनसे पूछताछ में स्पष्ट होगी। इनका और रोल क्या है वो भी स्पष्ट होगा। एक बच्चे की उम्र कुछ 9 साल समथिंग है और एक बच्चा करीब 13 साल के करीब का है। सर, इंदौर के किसी स्कूल में भी एक बच्चे का पढ़ना बताया गया जिसको बाद में बरामद की गई थी ग्वालियर की एक शिकायत का। वो ग्वालियर की जो इन्होंने शिकायत का उल्लेख किया है उसकी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसके अनुसार उसमें उस बिंदु पे भी विवेचना करेंगे। इससे पूरे गिरह का मोडस ऑपरेंडी कैसा रहा है और साथ ही क्या नवजात शिशुओं को भी खरीद फरोख्त की कोई बात आई है, ऐसा कुछ जानकारी फिलहाल? ये जो बच्चे हैं, जैसे जो बताया इंदौर वाला भी बच्चा, वो एक दिन बाद ही दे देना ऐसा बता रहे हैं। जो पूछताछ में ऐसा बता रहे हैं कि एक दिन का ही बच्चा था। इसी प्रकार रतलाम के लिए भी बता रहे हैं कि नवजाति दिया था। अब इन सब चीज़ों की पुष्टि की जाएगी और ये स्पष्ट किया जाएगा कि ये कितने समय बाद और किन किन लोगों के सहयोग से इस तरह का अपराध कारित किया गया है। क्या माना जैसे 2 अलग-अलग जिलों की बात आई है, इंदौर और देवास की बात आई है, पूछताछ में आगे और अन्य जिले भी इसमें ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला है ये और आगे इन्वेस्टिगेशन में अन्य मामले और हो सकते हैं, अन्य शहरों के नाम आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, हर बिंदु पे बारीकी से पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से जो संपूर्ण घटना में जो भी लोग लिप्त हैं सभी को से बारीकी से पूछताछ की जाएगी और जिस भी तरह का अपराध का एंगल सामने आता है उस पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों बच्चों के माँ बाप के विषय में कोई जानकारी है? अभी वर्तमान में कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान में वो अस्पताल बंद होना ज्ञात हुआ है, क्योंकि जब ये डॉक्टर दंपत्ति की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी उसके बाद में अस्पताल बंद होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पर जो भी वहाँ लोग कार्यरत थे हम उनकी जानकारी निकाल रहे हैं और पूछताछ की जाएगी। तो मुंबई से भी कोई कनेक्शन है क्या इसका? वर्तमान में अभी विवेचना में नहीं आया। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज। नमस्कार।